अब लगेगा बच्चों का पढ़ाई में मन और रहेगा फोकस पूरा पूरा। हेलो एवरीवन, दिस इज सीराना रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शुभम बोधि। आप सभी दिव्य आत्मा का अभिनंदन करती हूँ। सुलभ सामग्री दुर्लभ उपाय में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चों का फोकस नहीं है। दुनिया की सारी माँओं की यही समस्या है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं पर उनका फोकस नहीं है। या ये कहो कि बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते भी हैं पर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। कुछ भी कहो, कुल मिलाकर के सारी माँओं की यही समस्या है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं या बच्चों का फोकस नहीं है। तो सुलभ सामग्री दुर्लभ उपाय में आज मैं ऐसा ही एक उपाय लेकर के आई हूँ कि सारी माँओं की आज बच्चों के प्रति जो पढ़ाई की टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। करना क्या है, हमें लेना है एक येलो कलर का कपड़ा। इतना लेना है, छोटा सा ही लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। अच्छा, इससे पहले क्या करना है कि हमें कब करना है, कैसे करना है, इस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, इसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, किसी दिन की पाबंदी नहीं है, किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें उस तरीके से इसको कर सकते हैं। किसी दिन की या बार की भी कोई समस्या नहीं है। जब आपका मन करे उस दिन कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि आप नहा धो करके पूजा पाठ का सब माहौल होता है ना, सुबह के टाइम में आप नहाए धोए और उसके बाद आप जैसे घर में दिया बत्ती अगरबत्ती कर रहे हैं उस टाइम पे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक ना माइंड सेट भी होता है ना हमारा कि मतलब उस समय पर पूजा पाठ का सा मन है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं। तो उस टाइम पे इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब करना क्या है, हमें लेना है पीले कलर का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा। इतना बड़ा काफी है। वैसे मैं कहती हूँ ना, आज के बाद ना आप पीला कपड़ा, लाल कपड़ा और हरा कपड़ा तो आप प्लीज घर में लाकर रख ही लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में ना मैं आपको के कलर के उपाय काफी सारे बताने वाली हूँ ना। तो आप ऐसा करके सभी ना थोड़ा थोड़ा पीला, हरा और लाल आप लाकर रख ही लीजिए। तो हमें करना क्या है, इतना छोटा सा कपड़ा ले लेना है पीले कलर का, ठीक है। और हमें क्या लेना, इसके साथ में क्या लेना, हमें लेनी है मसूर की दाल। ये है मसूर की दाल, रेड कलर की होती है, पिंक कलर की आपको सबको पता है, सारी लेडीज जानती हैं। मसूर की दाल, साथ में आपको लेना है एक पीला धागा। मैंने ये वाला लिया है, मेरे घर में ये अवेलेबल था। जो भी घर में पीला धागा हो वो ले लीजिए। वैसे जरूरी नहीं है, पर पता है क्या कि मतलब जब हम इसमें गांठ लगाएंगे ना इस कपड़े में थोड़ा सा लगेगी नहीं, इसलिए मैंने कहा है कि पीला धागा ले लीजिए। या आप कलावा भी ले सकते हो, घर में कलावा होता है ना, आप कलावा भी ले सकते हैं। पर आप कोशिश करिए ना उसका जो पीला वाला पार्ट है ना, आप वो वाला ले लीजिए। अब हमें करना क्या है, नहा धो करके आसन बिछा करके बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों चीजें हमारे पास हैं, पीला धागा, पीला कपड़ा और साथ में मसूर की दाल। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है साथियों कि जो मसूर की दाल है ना, टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत होनी चाहिए। दो तरह की आती है, एक पतली वाली आती है 2 टुकड़ों में, और एक आती है साबुत। रेड वाली लेनी है, साबुत मसूर की दाल लेनी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये हमारे पास कपड़ा है, इसमें हमें थोड़ी सी, इतनी सी, मतलब आप समझो कि गिनती नहीं है, मतलब चुटकी भर, मतलब 10-20 दाने आप उसके डाल के डाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे कर देंगे। और इसकी हमें एक छोटी सी पोटली बनानी। अब देखो छोटा सा कपड़ा है ना, तो अब इसमें गांठ नहीं लग सकती ना इस तरीके से, इसलिए मैंने कहा था कि आपको धागा लेना है, ठीक है। ये ले लिया। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से छोटा सा धागे का टुकड़ा ले लेना है। आप कलावा भी ले सकते हैं ना, घर में धागा नहीं है तो। और हमें इस तरीके से इसको अच्छे से एक छोटी, बेसिकली ना हमें एक छोटी सी पोटली बनानी है। अब कितना धागा लेना है, कितनी गांठें लगानी है, कोई मायने नहीं रखता है। बस हमें एक छोटी सी पोटली बनानी है पीले कलर के कपड़े में और मसूर की दाल के साथ में, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया। इस तरीके से ये हो गई हमारी एक छोटी सी पोटली। जिस समय हम ये बना रहे होंगे ना, उस समय पे हमें, क्योंकि पूजा पाठ चीज होती है और आप समझिए कि मतलब वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए, हमारा साइकोलॉजिकल लेवल थोड़ा सा अप होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। तो आप चाहे तो आप माता सरस्वती का कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं,
गायत्री मंत्र तो मैं समझती हूँ तकरीबन सभी लोगों को आता है, और जिनको नहीं आता कंपल्शन नहीं है, आप वो जिनको नहीं आता वो ना करें, ठीक है। छोटी सी पोटली इतनी बड़ी तैयार हो गई है। मंदिर में बैठ करके बनानी है, आसन बिछा करके बनानी है। नंगे पैर कभी भी मंदिर में नहीं बैठते हैं, नीचे आसन बिछाना ही चाहिए, ठीक। चाहे गायत्री मंत्र कर लीजिए या कोई और मंत्र आप आता है वो भी कर सकते हैं, और नहीं आता है ना तो सिंपल सा है, बच्चे के लिए कर रहे हैं ना, तो बस यही मतलब हमें विश करनी है पढ़ाई में अच्छा हो जाए, उसका पढ़ाई में फोकस हो जाए। जो आलतू फालतू की जो वीडियो गेम्स में, मोबाइल्स में या और भी कहीं, कई बार क्या होता है ना, बच्चे छोटे ही तो ना पढ़ते हैं, बच्चे बड़े भी तो पढ़ते हैं ना, जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं उनका भी तो मन भटकता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उन बच्चों के लिए भी ये उपाय कारगर है साथियों, ये नहीं कि छोटे बच्चों के लिए ही कारगर है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी ये उपाय कारगर है, क्योंकि उनका दूसरी टाइप की चीज़ों में भटकता है ना, तो उनके लिए भी ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारी हो ये पोटली तैयार। अच्छा एक चीज़ और, मैंने इस तरह छोटी सी पोटली बनाई ना, आप एक पाउच भी बना सकते हैं इस तरीके का, चाहे तो छोटी सी ना एक मतलब चौकोर टाइप का ना सिल करके बनाए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप बना सकते हैं। पोटली हुई है तैयार, किसी भी दिन बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, दिन में, शाम को, रात को, जब आपका मन करे, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। जरूरी नहीं है मंदिर में बैठ के बनाना है, आप बेड पर बैठे वहां भी बना सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई कंपल्शन नहीं है। पोटली हुई है तैयार। अब हमें करना क्या है, इस पोटली को थोड़ा सा विश करके हाथ में रख के, जैसे ऐसे ना, इस तरीके से ऐसे हाथ में रख लो, विश करो कि मेरा बेटा या बेटी जिस भी मतलब क्लास में पढ़ता है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, उसके हिसाब से कि इसमें उसको कामयाबी मिले, उसका पढ़ाई में फोकस रहे, तो फोकस पढ़ाई पर ही रहे, बाकी की और जो भी आलतू फालतू चीज़ें है ना उनसे उसका फोकस हटे और सिर्फ पढ़ाई पर उसका फोकस रहे। ऐसा करके इस पोटली को, जो बच्चे छोटे हैं उनके तो आप बैग में रख सकते हैं, ठीक है, बैग में डाल दो या किसी किताब के बीच में रख दो। छोटे बच्चे उनको बता भी दोगे ना तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, रख भी लेते हैं बड़े आसानी से। हाँ, पर होता है ना कई बार बड़े बच्चे जो होते हैं कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, वो बच्चे शायद ना माने, क्योंकि आजकल की जनरेशन है ना वो इन चीज़ों को कभी कभी विश्वास नहीं भी करती है। कोई बात नहीं, हम मम्मी आए ना, चुपचाप से ना चाहे तो उनके बेड के गद्दे के नीचे रख दो, नहीं तो जहाँ वो पढ़ते हैं उनकी किसी भी किताब कॉपी के बीच में छुपा करके रख दो। हमारा मकसद है कि ये पोटली बच्चे के आसपास रहनी चाहिए। ऐसी बुक में रख दो जिसको वो बार बार नहीं खोलता ना, उस टाइप की मतलब किसी बुक में रख दो या किसी पेंसिल बॉक्स के नीचे रख दो। कहने का मतलब है कि इसको उस बच्चे के पास रखना है जिसका फोकस हम पढ़ाई की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। साथियों बहुत ही कारगर उपाय है, आप इसको करके देखिएगा। बच्चों का मैं समझती हूँ कुछ ही दिनों में सारी चीजों से फोकस खत्म हो जाएगा और सिर्फ बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगेगा, उसका पढ़ाई पर फोकस लगेगा, वो उन चीजों को अट्रैक्ट करेगा जो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड हैं, बाकी और चीजें उसकी तरफ नहीं आएंगी। इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिले ना, जब आपके बच्चे का पढ़ाई में फोकस हो जाए, जो भी आप चाहते हैं वो आपका कंप्लीट हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मन करे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।